नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैसा हो ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, आजीविका की आज की क्लास में हम कृषि का मशीनीकरण, कृषि से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण योजनाएं जो मैंने आपको पढ़ाया था, इससे संबंधित 50 से अधिक महत्वपूर्ण एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो बिल्कुल डिटेल से देख लीजिएगा। जिन लोगों ने पेड क्लास ज्वाइन नहीं किया है, एडीओ का अभी भी ऑफर चल रहा है। आप जल्दी से जल्दी हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर कंप्लीट पैकेज या फिर तीनों सब्जेक्ट का पैकेज ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो प्ले स्टोर पर हमारा मोबाइल एप्लीकेशन यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो थ्योरी के जो पोर्शन है वो मैंने आपको पेड क्लासेस में पढ़ा दिया था। जिन लोगों ने ज्वाइन किया होगा उन सबको पता होगा। एमसीक्यूज अगर आप डेमो की तरह देख रहे हैं यूट्यूब में, और डेमो मैंने बहुत सारे डाले हुए हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और अगर आपको क्लास पसंद आए तो क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, कृषि उपकरणों की विशिष्टताएं तैयार कौन करता है? एडीओ 2012 के पेपर में ये पूछा गया था। ठीक है, तो थ्योरी क्लास में मैंने आपको पूरा डिटेल से बताया था कि जो भी कृषि उपकरण होती है उसकी जो विशिष्टताएं तय कौन करता है? भारतीय मानक ब्यूरो, इसको हम बोलते हैं द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS इसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो वही प्रॉपर स्टैंडर्ड तैयार करता है कि किस तरीके से पूरा पैमाना होना चाहिए, कौन सा मटेरियल यूज करना चाहिए। जो भी प्रॉपर विशिष्टताएं तैयार करता है, कौन तैयार करता है? भारतीय मानक ब्यूरो। ऑप्शन बी ये इसका सही जवाब होगा। अगला है, कृषि मशीनीकरण पर उपमिशन, इसका शॉर्ट नाम है SMAM, है ना। योजना कब प्रारंभ हुआ? तो इसका पूरा नाम है सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मशीनरी। ये वास्तव में 2014-15 को प्रारंभ हुआ। इसका उद्देश्य क्या है? देश में कृषि मशीनीकरण के समावेशी विकास को बढ़ावा देना और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने छोटे और सीमांत किसानों और कम कृषि शक्ति की उपलब्धता वाले क्षेत्रों तथा दुर्गम क्षेत्रों तक कृषि मशीनरी की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से इसको लाया। देखिए, जो कृषि से संबंधित मशीनें होती हैं वो बहुत ही महंगे होते हैं, हर कोई तो ले नहीं सकता ना। तो इस उद्देश्य से लाया गया है कि छोटे और सीमांत किसान जो हैं वो इसका लाभ उठा सके, और इसके अंतर्गत जो है बहुत सारी लाभ जो है मिलती हैं, है ना। अगला है, कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन SMAM योजना का उद्देश्य क्या है? तो यहां पर आप देखेंगे दुर्गम क्षेत्रों में कृषि मशीनों की पहुंच बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य है। कस्टम हायरिंग सेंटर CHC और उच्च मूल्य की मशीनों के उच्च तकनीक को बढ़ाना, ये भी इसका उद्देश्य है। लघु एवं सीमांत किसानों में कृषि मशीनीकरण की पहुंच बढ़ाना, ये भी इसका उद्देश्य है। तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब आएगा। ठीक है, अगला है, सरकार ने कौन सा मोबाइल ऐप विकसित किया है जिसके माध्यम से किसान अपने क्षेत्र के CHC से कृषि मशीनरी एवं उपकरण किराए पर ले सकता है? तो इस ऐप का नाम है, यहाँ पर आप देखेंगे, फॉर्म्स। इसका पूरा नाम है फॉर्म मशीनरी सॉल्यूशंस। ठीक, अगला है, ऑनलाइन वेब पोर्टल जो कृषि मंडियों को जोड़ता है ताकि किसानों को विभिन्न मंडियों पर प्रचलित दरों के बारे में पता चलते रहे। ये क्वेश्चन आया है, एडीओ 2017 में आया था। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है ई-नाम, राष्ट्रीय कृषि बाजार। इसका फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। यह ऑनलाइन वेब पोर्टल मतलब एक वेबसाइट है जो कृषि मंडियों को जोड़ता है ताकि किसान ऑनलाइन सभी मंडियों के प्रचलित दर के बारे में पता कर सके। अगला है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सी बातें हैं उसको आपको ध्यान में रखना है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था ना। केवल वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त किए कृषकों की पात्रता है, या केवल वित्तीय संस्थाओं से ऋण नहीं प्राप्त किए कृषक पात्र हैं, या उपर्युक्त दोनों कृषक पात्र हैं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, फसल बीमा का लाभ जो है ना कोई भी ले सकता है, ऐसा कुछ टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वास्तव में 18 फरवरी 2016 से संचालित है। क्यों? इसका ये उद्देश्य है, अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, चक्रवात आ गया, तो जितने भी फसलों को नुकसान होता है उसकी भरपाई किसान कर सके। ये मेन इसका गोल है, ऐसा कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, है ना। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्था का न्यूनतम समर्थन मूल्य में धान खरीदी का उत्तरदायित्व है? तो ये भी आया है आपका एडीओ 2012 में, है ना। तो धान खरीदी का काम कौन करता है? यहाँ पर आप देखेंगे तो मार्कफेड करता है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ मार्कफेड, इसका नाम देखिए, छत्तीसगढ़ स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। छत्तीसगढ़ राज्य में सहकारी क्षेत्र का एक प्रमुख संगठन है। यह किसानों को उनकी ज़रूरतों के अनुसार सहायता प्रदान करने, कृषि उत्पादों की खरीद फरोख्त करने और कृषि क्षेत्र में समृद्धि लाने के लिए कार्य करता है। छत्तीसगढ़ मार्कफेड राज्य सरकार के अधीन एक संस्था है और इसका मुख्यालय रायपुर में स्थित है। तो इसका जवाब आ जाएगा ए,
कृषकों को फसल हेतु ऋण किसके अंतर्गत दिया जाता है? किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? आप लोग यूज़ भी करते होंगे, तो होता क्या है उसमें कि अगर आपके पास पैसा नहीं भी है तो आप क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर सकते हैं, मतलब उससे पैसे खर्च कर सकते हैं, एक तरीके से उधार लिया जाता है। तो किसानों के लिए ये स्कीम लाया गया 1998 में, 1998 में कि किसान जो है कृषि से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, खाद लेना, बीज लेना, है ना, वो सब काम केसीसी के माध्यम से कर सके, इसलिए इस योजना को 1998-9 में लाया गया। अगला है, सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत लघु एवं सीमांत कृषकों को कितने प्रतिशत अनुदान दिया जाता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे लघु एवं सीमांत को 70% अनुदान दिया जाता है। इसका थोड़ा डिटेलिंग पढ़ लेते हैं। देखिए, सूक्ष्म सिंचाई योजना क्या है? इसमें सिंचाई के बेहतर उपयोग का प्रयास किया जाता है और कृषकों को स्प्रिंकलर पर अनुदान दिया जाता है। सिंचाई के लिए जो स्प्रिंकलर उपयोग करते हैं ना हम लोग, उसमें अनुदान दिया जाता है। और ये जो है 2006 से समस्त जिले में, छत्तीसगढ़ में प्रारंभ 2006 से और समस्त जिले में लागू है 2014-15 से। लघु एवं सीमांत किसानों को 70% अनुदान दिया जाता है। अब ये 70% में से 33% केंद्र योगदान करता है और 37% राज्य योगदान करता है। बाकी अन्य किसानों को 50% अनुदान मिलता है। इसमें भी केंद्र का 37 है और इसमें राज्य का 23 है। तो थोड़ा सा यहाँ पे फर्क है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अगला है, सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत लघु एवं सीमांत कृषकों को दिए जाने वाले अनुदान पर केंद्र और राज्य अंश कितना है? तो 33 और 37 है ना, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब आएगा। अगला है, लघुत्तम सिंचाई योजना के अंतर्गत शासकीय अनुदान पर कितने हेक्टेयर तक के तालाब का निर्माण किया जा सकता है? तो ये जो योजना है उसमें 100% शासकीय व्यय पर, मतलब पूरा सरकार ही पैसा लगाएगा, लगभग 40 हेक्टेयर के तालाब का निर्माण किया जाता है। अगला है आधार प्रमाणित बीज योजना के अंतर्गत कितने अनुदान का प्रावधान है? तो यहाँ पर ऐसा कोई फिक्स नहीं, 500 से 2500 रुपये तक ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, शाकंभरी योजना कब शुरू किया गया था? शाकंभरी योजना, देखिए ऐसा मत समझिएगा कि पुरानी योजना है तो पूछा नहीं जाएगा, बहुत पहले से पूछा आ रहा है और आपका जो सिलेबस है, आपका जो मेन एग्जाम है, उससे संबंधित जितने भी योजनाएं हैं, चाहे नई हो पुरानी, वो तो पूछा ही जाएगा, है ना। तो इसका जो सही जवाब है 2005 में चालू किया गया था राज्य शासन के द्वारा प्रदेश के लघु सीमांत कृषकों को सिंचाई कूप और पंप पर अनुदान। अगर कोई सिंचाई के लिए पंप लगाना चाह रहा है, कोई कुआं खुदवाना चाह रहा है, तो उस पर अनुदान मिलेगा। कितना? अगर पंप 0 से 5 HP तक का लगा रहे हैं तो अधिकतम 75% का अनुदान मिलेगा, अधिकतम 16,875 रुपये के लिए। और अगर आप कुआं बनाना चाह रहे हैं तो 50% का अनुदान मिलेगा, लेकिन अधिकतम 22,500 रुपये तक, ठीक है। शाकंभरी योजना किससे संबंधित है? सिंचाई कूप पंप पर अनुदान, इसको एकदम अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला है, शाकंभरी योजना के तहत 0 से 5 HP तक के पंप पर कितने % का अनुदान दिया जाता है? 75% का अनुदान दिया जाता है। और कितने अधिकतम राशि का अनुदान दिया जाता है? 75% तो सही है, चलो, लेकिन अधिकतम कितने राशि तक का अनुदान मिलेगा? अधिकतम 16,875 रुपये। चाहे अगर आप 1 लाख का पंप लेके आएगा और सोचोगे कि 70% अनुदान मिलेगा, यहाँ पर देखो ना 70% अनुदान मिलेगा, 75% अनुदान मिलेगा करके, तो यहाँ पे चलिए 75% अनुदान मिलेगा, ये सोच के आप ना महंगा लेके आओगे तो ऐसा थोड़ी कि आपको ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, जितना अमाउंट है ना उतना ही मिलेगा, ठीक। अगला है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब शुरू किया गया? तो 2015-16 में, 1 जुलाई 2015 इसका एक्चुअल डेट है। इसका मेन उद्देश्य क्या है? वर्षा का जल संग्रहण करना, संचयन करना, सिंचाई स्रोतों का विकास करना, भू जलवर्धन को बढ़ाना, ताकि सिंचाई को सही तरीके से उपयोग किया जा सके, पानी का सही तरीके से उपयोग किया जा सके। तो ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 को लाया गया। अगर 1 जुलाई 2015 ऑप्शन ना हो तो 15-16 इस तरीके से ऑप्शन हो तो आप इसको भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगला है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में राज्य के 3 परियोजनाओं को शामिल किया गया है। आपको बताना है कि कौन से 3 हैं, या फिर इस तरीके से क्वेश्चन आ गया कि इनमें से कौन सा नहीं है तो भी आपको बताना है। तो मैंने थ्योरी में आपको बताया था कि इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने कुल 99 योजनाओं को सिलेक्ट किया है, जिसमें प्रदेश के 3 योजनाओं को शामिल किया गया। और ये 3 कौन कौन से हैं? केलो वृहद सिंचाई परियोजना, खारंग और मनियारी। ये रुद्री बैराज जो है इसमें शामिल नहीं, ये जो 3 है वो उसको शामिल किया गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना के तहत लघु एवं सीमांत किसानों को कितने प्रतिशत अनुदान दिया जाता है? तो लघु और सीमांत किसानों को मिलेगा
55% का अनुदान यहाँ पर आप देखेंगे, और बड़े किसानों को मिलता है अनुदान 45%। ठीक है, और इसमें केंद्र एवं राज्य सरकार का जो केंद्रांश और राज्यांश अगर पूछ दिया जाए तो 75 और 25 है। अगला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब से संचालित है? 2016 फरवरी 18 फरवरी 2016 से ये संचालित है। इसका उद्देश्य भी आपको पता है, अगर फसल की क्षति हो गया तो उसकी क्षतिपूर्ति का मिलता है पैसा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत क्षतिपूर्ति की पात्रता के मापदंड क्या क्या है? किस स्थिति में क्षतिपूर्ति मिलेगा? बुआई नहीं हो पाने की स्थिति में, या फिर फसल की अवधि में नुकसान होने की स्थिति में, या फिर स्थानीय आपदाओं के मामले की क्षति की स्थिति में, फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए अगर फैला कर रखी हुई फसल है और उसमें नुकसान हो गया, या फसल पैदावार के आधार पर अगर व्यापक क्षति हो गया, तो है ना। तो अगर आप पढ़ेंगे ना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो ये इतना सब कुछ भी अगर होता है आपके साथ, तो सब कंडीशन में जो है आपको लाभ मिलेगा। ठीक, तो ये चीज़ आपका याद रखना है। 1 2 3 4 5 सब सही हो गया। अगला है गोधन न्याय योजना कब शुरू किया गया था? 20 जुलाई 2020, ये हरेली के दिन चालू किया गया था। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ हुआ? 98-99 को ये योजना प्रारंभ हुआ। धरसा योजना कब शुरू हुआ? 6 अक्टूबर 2020 को। धरसा योजना के संदर्भ में 1-2 फैक्ट और याद रख लीजिए। 6 अक्टूबर 2020 को दुर्ग के पाटन जिले से स्वामी आत्मानंद जयंती के समारोह पर, 6 अक्टूबर स्वामी आत्मानंद जयंती के समारोह पर चालू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? खेत में आने जाने वाले जितने भी मार्ग हैं ना उसको पक्का बनाना, है ना। तो ये इसका उद्देश्य था। तो यहाँ पर 6 अक्टूबर 2020 आ जाएगा। धरसा योजना का उद्देश्य खेत जाने वाले मार्ग को पक्का करना। अगला है किसान कॉल सेंटर के लिए जो टोल फ्री नंबर है वो क्या है? 1551। किसानों के त्वरित समाधान के लिए किसान कॉल सेंटर का ये टोल फ्री नंबर लाया गया है, जिसका नंबर है 1551। छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन कब प्रारंभ किया गया? 10 सितंबर 2021 को। वास्तव में हम मिलेट किसको बोलते हैं? मिलेट जो है वो ऐसे खाद्यान्न है, जैसे कि आप देखेंगे छोटे अनाज को हम मिलेट कहते हैं, जैसे कि आपका कोदो, कुटकी, रागी इत्यादि, है ना, जो वनांचलों में उगाई जाती है। तो ये जो मिलेट मिशन है 10 सितंबर 2021 को प्रारंभ किया गया था। राज्य के वनांचल में उगाई जाने वाली कोदो, कुटकी, रागी फसल को प्रोत्साहन देने के लिए इस मिशन को शुरू किया गया था। लघु धान्य फसलों को सही कीमत दिलाने के लिए इस फसल को शुरू किया गया था। किसके सहयोग से? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद के सहयोग से चालू किया गया था। तो अगला क्वेश्चन वही है कि छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन किसके सहयोग से चालू किया गया था? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद। कृषकों को सॉयल हेल्थ कार्ड के द्वारा कितने रुपए में मिट्टी परीक्षण सुविधा किसानों को उपलब्ध कराई जाती है? देखिए, एक योजना है भू पोषण अभियान, 2016-17 में छत्तीसगढ़ में ये प्रारंभ हुआ था, और इस अभियान के अंतर्गत मात्र 2 रुपये में भू परीक्षण कराया जाता है। अगर आप कराना चाहें तो मात्र 2 रुपये में मिट्टी का परीक्षण करा सकते हैं। अगला सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन कब शुरू किया गया? 2014-15 में। ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया था। इसके उद्देश्य क्या है? कृषि को अत्यधिक उत्पादक, सतत, लाभकारी और जलवायु को भी ठेस न पहुंचे इस तरीके से बनाना। अगला है कृषक जीवन ज्योति योजना कब चालू हुआ? तो कृषक जीवन ज्योति योजना चालू हुआ है 2 अक्टूबर 2009 को। 5 HP तक की सिंचाई पंप के लिए बिजली बिल में इस योजना के अंतर्गत अनुदान मिलता है। कितना अनुदान मिलता है? आगे की इस क्वेश्चन में कंटिन्यू करते हैं। कृषक जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 0 से 3 HP पंप के लिए बिजली बिल पर कितनी यूनिट की छूट दी जाती है? तो यहाँ पर मिलता है 6000 रुपये प्रति, अगर 3 HP तक का पंप है तो 6000 रुपये यूनिट प्रति वर्ष बिजली पर छूट। और अगर वही 3 HP से लेकर 5 HP तक है तो कितने यूनिट तक सालाना छूट मिलेगा? तब मिलेगा लगभग 7500 यूनिट प्रति वर्ष का छूट। अगला है अगस्त 2018 से कृषक जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत पंप के बिल पर कितने फ्लैट दर की सुविधा दी गई है? देखिए, हमने 6000 रुपये प्रति वर्ष यूनिट छूट देख लिया 3 HP तक, 3 से 5 HP देख लिया 7500 यूनिट प्रति वर्ष। लेकिन 2018 के बाद एक और सुविधा दी गई। अगर आपको फ्लैट दर मतलब एक फिक्स दर तय करना है, एक फिक्स रेट प्रति महीने के हिसाब से, तो भी आप ले सकते हैं। वो है 200 रुपये प्रति माह प्रति HP। प्रति HP का मतलब अगर आप 3 HP चला रहे हैं तो 3 गुणित 200 रुपये प्रति माह, है ना। 4 HP चला रहे हैं तो 4 गुणित 200 रुपये प्रति माह, तो प्रति HP के हिसाब से। अटल खेतीहर योजना कब चालू हुआ? तो ये अटल खेतीहर योजना है वो 25 दिसंबर 2013 को चालू हुआ।
खेतीहर मजदूरों की बीमा की एक योजना है। अगला है सौर ऊर्जा योजना कब शुरू किया गया? तो सौर ऊर्जा योजना जो है 1 नवंबर 2016 को नया रायपुर से शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? किसानों को सिंचाई के लिए सस्ते कीमत पर सोलर पंप देना। सौर ऊर्जा मतलब सोलर से ही संबंधित होगा, तो सोलर पंप देना। और छत्तीसगढ़ सौर ऊर्जा लागू करने वाला देश का पहला भी राज्य है, तो ये सब कुछ आपको याद रखना है। सौर ऊर्जा लागू करने वाला देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़। अगला है भारत में कृषि जोत का औसत आकार जो है वो 1.08 हेक्टेयर है। क्या होता है कृषि जोत? कृषि योग्य भूमि में जितने क्षेत्रफल फसल उगाई जाती है, अगर आपके पास इतना कृषि योग्य भूमि है और आप इतने में फसल उगा रहे हैं, तो जितने में आप फसल उगा रहे हैं ना, उसी को कृषि जोत कहा जाता है। और कृषि जनगणना 2014-15 के अनुसार भारत में कृषि जोत का औसत आकार है 1.08 हेक्टेयर। और हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो 1.24 हेक्टेयर कृषि जोत का औसत आकार है। थ्योरी में मैंने आपको बहुत डिटेल से ये सब चीज़ें पढ़ाई है। अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहें तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से बहुत ही कम प्राइस में क्लास ज्वाइन कर सकते हैं थ्योरी पढ़ने के लिए। अगला है निम्न में कौन न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है कृषि लागत और मूल्य आयोग, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? कृषि लागत और मूल्य आयोग को CACP भी कहते हैं, ठीक है। थ्योरी में मैंने पूरा डिटेल बताया था। तो कृषि लागत और मूल्य आयोग सिफारिश करता है और इसी की सिफारिश पर भारत सरकार जो है जारी करता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। MSP कौन करता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है। अंतिम निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया जाता है, लेकिन मेन रोल जो एक्ट करता है वो कृषि लागत और मूल्य आयोग है। न्यूनतम समर्थन मूल्य मुख्यतः कितने फसलों के लिए दिया जाता है? तो अभी वर्तमान में अगर देखेंगे तो 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो दिया जाता है। तो ये ऐसे 1-2 पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है रेन फेड एरिया डेवलपमेंट योजना का उद्देश्य क्या है? रेन फेड का मतलब जहां पर वर्षा आधारित क्षेत्र मान लीजिए, है ना, तो इसका उद्देश्य क्या होगा? वर्षा आधारित क्षेत्रों के कृषि उत्पादन में सुधार करना है इसका मुख्य उद्देश्य। जैसे होता क्या है, वर्षा आधारित क्षेत्र में कृषि सिर्फ भगवान भरोसा रहता है, पानी गिरेगा, पानी बारिश जब होगी तभी जो है खेती होगा, तो इसमें सुधार करने के लिए रेन फेड एरिया डेवलपमेंट ये जो योजना है उसको लाया गया है। नाबार्ड के आकलन के अनुसार भारत में कृषि में मशीनीकरण का प्रतिशत कितना है? तो भारत में मात्र 40 से 45% ही मशीनीकरण हो चुका है कृषि का, है ना, मतलब आधे से भी कम। ज़्यादातर परंपरागत कृषि यहाँ पर की जाती है, जबकि विकसित देशों जैसे कि अमेरिका की हम बात करें तो अमेरिका में किसानी जो खेती की जाती है ना 95% मशीनों से की जाती है, ब्राज़ील में 75%, चीन में 57%, लेकिन भारत में मात्र 40 से 45%। अगला है शाकंभरी योजना के अंतर्गत कुएं के निर्माण में कितने प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है? कुएं के निर्माण में कितने % का अनुदान मिलता है? 50% का अनुदान यहाँ पर मिलता है। और ये जो है शायद 2 बार टाइप हो गया होगा लगता है मेरे को। शाकंभरी योजना के अंतर्गत कुएं के निर्माण में अधिकतम कितनी राशि का अनुदान दिया जाता है? तो अधिकतम दिया जाता है 22,500। कितना? 22,500। अगला है किसान शॉपिंग मॉल सेवा छत्तीसगढ़ में कब आरंभ हुआ? तो छत्तीसगढ़ में 2010 में राजनांदगांव में किसान शॉपिंग मॉल जो है स्थापित हुआ था। किसान शॉपिंग मॉल क्या है? जैसे आप शॉपिंग करने जाते हैं तो आपको कपड़े से लेकर किराना सब कुछ एक जगह मिल जाता है, तो किसान शॉपिंग मॉल इस उद्देश्य लाया गया कि कृषि से संबंधित जितने भी सुविधाएं हैं वो एक ही जगह में मिल जाए। तो 2010 में राजनांदगांव में ये है स्थापित और महासमुंद में प्रस्तावित है ये, ठीक है। निम्न में से किस स्थान पर किसान शॉपिंग मॉल प्रस्तावित है? राजनांदगांव में तो है, और ये शॉपिंग मॉल स्थित है पूछा है ना, स्थित है मतलब ये राजनांदगांव में है, और प्रस्तावित है पूछा जाएगा तो महासमुंद में प्रस्तावित है। अगला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल की हानि होने पर कितने प्रतिशत का भुगतान तुरंत दे दिया जाता है? अगर आप बात करेंगे इस योजना के अंतर्गत, अगर आपने योजना के लिए अप्लाई किया है और फसल को नुकसान होता है तो तुरंत मिल जाएगा नुकसान की भरपाई 25% का। बाकी का 75% जो है वो 30 से 40 दिनों के अंतर्गत मिलता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ फसल के बीमा के लिए कितना प्रीमियम दर देना होता है? 2%। देखिए यहाँ पे खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी फसल के लिए 1.5%, हार्टिकल्चर के 5% देना पड़ता है। जो बाकी की शेष राशि है वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर बीमा कंपनी को देते हैं।
अगला है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब से चालू हुआ। ये हुआ है 2019 से। इसके बारे में डिटेल देख लेंगे। 28 फरवरी 2019 से चालू है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश से इस योजना का शुभारंभ किया गया था। किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। लाभार्थी किसान की हम बात करें तो पात्र किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष वित्तीय सहायता दी जाती है और 3 किस्तों पर दिया जाता है। प्रत्येक किस्त में 200 रुपये डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को कितने रुपए प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता दी जाती है? 6,000 रुपये। ठीक है, तो ये सब कुछ जो है आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। पेड क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो पेड क्लास भी आप एप्लीकेशन से ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्काउंट अच्छा खासा चल रहा है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।